नमस्कार। डीएनटी आइडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार आइडिया। आज एक रिपोर्ट जो निदेशक अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी की गई थी और ये रिपोर्ट राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश में भ्रमण हेतु जो सूचना थी उसके संबंध में ये रिपोर्ट तैयार की गई। और ये रिपोर्ट जो तैयार की थी वो 17-18 दिसंबर 2007 को तैयार की गई थी। और इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट आपको बता दूं, पहले तो ये आरटीआई के तहत मैंने पूरी रिपोर्ट मांगी शोध संस्थान के। अब इस रिपोर्ट के बारे में शोध संस्थान के किसी अधिकारी को पता ही नहीं है कि ये संस्थान में उपलब्ध है कि नहीं। जारी करने ज़्यादा पुरानी नहीं है। अब आज़ादी से पहले रिकॉर्ड पढ़ाने हों तो एक बार क्यों कह सकते हैं या पता नहीं कहाँ है। भाई 2007 में तैयार की थी, 25 चल रही है। तुरंत लेटर में 93 की रिपोर्ट उपलब्ध करा देते हैं, 7 की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। चलिए खैर, जो सचिव हैं निदेशक महोदय हैं, क्योंकि विमुक्त जाति के जो रिकॉर्ड है खास करके अहिरिया जाति के संबंध में उससे बचना चाहते हैं। चलिए ये मैं इस रिपोर्ट के संबंध में थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। ये रिपोर्ट जो निदेशक महोदय हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ की, ये जो भ्रमण के संबंध में विमुक्त घुमुक्त तथा अर्ध घुमुक्त जनजातियों के संबंध में सूचना दी गई थी भारत सरकार को। अब ये आंकड़े 2001 की जनगणना के अनुसार, उसमें तो हम काउंटिंग है ही नहीं है अहिरिया जाति के संबंध में। अब मैं आगे लेता हूँ और ये इसमें लिखा है, देखिए, विमुक्त जाति के घुमंतु एवं स्थायी वासी दोनों प्रकार की जातियां आती हैं। विमुक्त जाति का अर्थ उन जातियों से है जो अंग्रेजों के शासन में वर्ष 1871 से जरा अपराधशील जातियां घोषित थीं। इन जातियों के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे और इनकी कुछ बस्तियां अभिशापित करके उनके आक्रमण या क्रियाकलापों पर विशेष प्रतिबंध लगाए गए थे। वर्ष 1937 में दर्ज जातियों के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध की अमाननीय एवं कठोर निर्दयी मानते हुए इसमें संशोधन करने पर विचार किया गया, परंतु अपराधशील अधिनियम 1952 द्वारा ही इन जातियों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाकर इन्हें विमुक्त करते हुए नया नाम विमुक्त जाति दिया गया और इनके सुधारात्मक कार्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए। विमुक्त जातियों में घुमंतु, अर्ध घुमंतु तथा एक ही स्थान पर रहने वाली जातियां आती हैं। 1991 की समाज कल्याण विभाग की प्रगति पुस्तिका के अनुसार 39 घुमंतु जातियां, 31 स्थायी रूप से एक ही स्थान पर निवास करने वाली जातियां जनपदवार उल्लिखित हैं। अब यहाँ मैं रोकूंगा। 91-92 के रिकॉर्ड के अनुसार ये समाज कल्याण विभाग की जो प्रगति पुस्तिका है वो जारी की थी, उसमें क्या है, 31 जातियां स्थायी रूप से निवास करने वाली हैं और 39 जातियां घुमंतु जातियां, जबकि आगे पीछे के रिकॉर्डों में केवल वर्तमान में जियो चाली चल रहा है 29 जातियां हैं और 25 डीएनटी जो घूमने फिरने वाली हैं उनका वर्तमान में विवरण नहीं है, लेकिन 10 जून 2013 में उनका 25 जातियों का विवरण है, लेकिन उसमें 11 जातियां हैं 10 जून 2013 के साथ जियो में। तो हम वर्तमान से ही इनको आंकड़े लगाते हैं। वर्तमान 6 अगस्त 2021 में 29 जातियां हैं स्थायी रूप से निवास करने वाली हैं और यहाँ 31 जातियां हैं।
2 जातियां। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। परिशिष्ट वन और 1953 के एक अनुमान के अनुसार, अब प्रश्न उठता है, 1953 के एक अनुमान के अनुसार लगभग 16 लाख जनसंख्या इन जातियों की आती थी। यानी विमुक्त जातियां जो ये हैं, टोटल जातियां इनकी 16 लाख उस समय जनसंख्या थी। शासनादेश संख्या 529/26 स्पेस 3 2001 स्पेस 3 ब्रैकेट में 12/80 दिनांक 27 फरवरी 2001 के अनुसार मात्र 11 स्थिरवासी और 25 घुमंतु जातियां विमुक्त जाति की सूची में दर्शाई गई हैं। ये परिशिष्ट 2 जो लिस्ट है संलग्न है, ये 2 के रूप में संलग्न है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी 25 घुमंतु जातियां, 11 स्थायी रूप से निवास करने वाली 2001 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। विमुक्त जातियों की दशा को सुधारने के लिए उनकी गरीब बस्तियों को पहचान करते हुए कुछ स्थानों पर राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था। ऐसी 3 सेटलमेंट कॉलोनी क्रमशः कल्याणपुर, कानपुर, फसलगंज, मुरादाबाद, लाल डिग्गी, गोरखपुर में बसाई गई थी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 26 जनपदों की 51 छोटी छोटी बस्तियां अभिव्यापित करके उनके सामाजिक आर्थिक स्तर के उत्तर प्रदेश में विमुक्त, घुमुक्त एवं अर्ध घुमुक्त विमुक्त जातियों की जनसंख्या की सूचना जनगणना में नहीं ली जाती रही है और नहीं अलग गणना से होता है। सूचना न होने के कारण इसके आंकड़े देना संभव नहीं है। अब साहब आंकड़े भी नहीं दे सकते। चलिए, जनगणना में जनसंख्या आगणन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाते हैं। अब स्पष्ट है कि जनगणना में जनसंख्या आगणन अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची में सम्मिलित जातियों के किए जाते हैं, परंतु 91-92 की समाज कल्याण विभाग की पुस्तिका में प्रकाशित विमुक्त जाति की सूची में से 19 जातियां, अब यहां मैं कहूंगा 19 जातियां, ये मैं नहीं कह रहा, ये निदेशक अनुसूचित जाति एवं जनजाति की 2007 में तैयार की गई रिपोर्ट कहती है 19 जातियां के संबंध में। अब मैं इनके नाम बताना चाहता हूं, जो समुदायों के हैं, जातियों के नाम हैं। ये है कि दोबारा मैं पढ़ देता हूं। विमुक्त जातियों की विमुक्त जाति की सूची में 19 जातियां क्रमशः बधिक, अब मैं शब्द सुनना, बधिक, बहेलिया, ब्रैकेट में अहेरिया। निदेशक जो शोध संस्थान की रिपोर्ट है 13 नवंबर 2020 की, उसमें अहेरिया ब्रैकेट में बहेलिया, और यहाँ है बहेलिया ब्रैकेट में अहेरिया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बधिक, बहेलिया ब्रैकेट में अहेरिया, बरबार, बावरिया को ध्यान रखना शब्द को, बावरिया, बेलदार कहाँ से आ गई? चलिए कोई मान, ये तो घूमने फिरने वाली जाति थी। बेलदार 25 जातियों की लिस्ट में थी, ये 19 जातियों में कैसे आ गई? प्रश्न और सोचने वाली बात है। चलिए, बेलदार, बेड़िया, भातु, बोरिया, चमार, डोम, दुसाध, हबूड़ा, कंजर, करवल, खटीक, मुसहर, नट, पासी, सांसिया अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित थीं। यानी 19 जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित थीं। अब यहां मैं
26 मार्च 1962 का जिक्र करूंगा। 26 मार्च 1962 के जो जियो है, उस जियो में आरटीआई के तहत जो प्राप्त सूचना दी गई थी 2 पत्रों में, उनमें से जो 19 जातियां हैं, 19 जातियों में से क्रमांक 5 पर गुजर, क्रमांक 17 पर भर को छोड़कर 17 जातियां 1950 से एससी की सूची में वर्गीकृत बताई हैं। अब 17 जातियां अनुसूचित जाति की सूची में हैं, तो यहाँ 19 जातियों का जिक्र कैसे किस प्रकार दे दिया? और 29 जातियों में जो 6 अगस्त 2021 का जो जियो है, उसमें 29 विमुक्त जातियां हैं, और 29 विमुक्त जातियों में न तो बावरिया है न बेलदार है। पुराने रिकॉर्डों में बावरिया है, ठीक है, वहाँ नहीं है, प्रश्न है, लेकिन बेलदार तो 25 जातियों में है, यहाँ कैसे एंट्री हो गई उसकी? या तो ये हो सकता है कि साजिश के तहत 19 जातियों को कॉलम पूर्ति की गई है, इस रिपोर्ट में तथ्यों को छुपाया गया है। और ये निदेशक अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, जो जातियों के आंकड़े एकदम सटीक देने का कार्य करता है, ये तो यहाँ तथ्यों को छुपा कर क्या किसी जाति के साथ अन्याय करने से भी नहीं चूक सकता। चलिए मैं आगे पढ़ता हूँ। अब इसमें लिखा है अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित थी, जिनकी संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार लगभग 57.25 लाख थी, जबकि अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में 8 जातियां सम्मिलित थी। 8 जो विमुक्त जातियां हैं, 8 जातियां विमुक्त जाति की सूची में सम्मिलित हैं। और 6 अगस्त 2021 के जियो में 9 विमुक्त जातियां ओबीसी में हैं। इस रिपोर्ट में 8 जातियां ओबीसी में, 6 अगस्त 2021 में 9 जातियां ओबीसी में। कमाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनकी संख्या के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परंतु 2001 के शासनादेश में प्रकाशित विमुक्त जाति की सूची में से विमुक्त, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जातियों की सूची में मात्र इटावा तथा सहारनपुर जनपद में निवास करने वाली बेलदार जाति ही आती है। अब बेलदार की तो विवरण खोल दिया, अहिरिया को कैसे खोलेंगे साहब? अहिरिया को तो दबाना था। चलिए, जिसकी संख्या वर्ष 1951 की जनगणना में उपलब्ध है। इनकी जनपदों में इसकी जनसंख्या क्रमशः 129 व 1 कुल 130, यानी बेलदार जाति है जो विमुक्त जाति है, उसकी जनगणना इटावा और सहारनपुर में है, वो मात्र 130 है। लेकिन यहाँ अलीगढ़ में ही एरिया काफ़ी हैं, कोई अता पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में क्रमशः बंजारा, भर, कहार, केवट, मल्ला, लोध, मेवाती आती है, ये जातियां आती हैं। परंतु सामाजिक न्याय समिति 2002 में इन जातियों के परवा रजिस्टर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या में बंजारा के साथ रंका, रकी, मुकेरी एवं मुकेरानी सम्मिलित करते हुए 2,91,220, कहार के साथ कश्यप सम्मिलित करते हुए 25,01,210, केवट के साथ मल्ला सम्मिलित करते हुए निषाद के साथ 32,74,779, लोध के साथ लोधा, लोधी, राजपूत सम्मिलित करते हुए जनसंख्या
16,0521 तथा भर की जनसंख्या 18,45,287, मेवाती 2,24,643 तथा जोगी की जनसंख्या 2,48,545 अंकित है। विवरण निम्नवत है। ये जातियों के आंकड़े हैं। अभी और मैं एक पेज और है मेरे पास, 3 लाइन है, मैं भी क्लियर कर दूं। सामाजिक न्याय समिति 2002 के ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों की जातिवार जो जनसंख्या आगणित की है, इसमें से विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों की उत्तर प्रदेश की सूची सम्मिलित जो जातियां हैं उनकी प्रदेश की आगणित स्थिति जनसंख्या निम्नवत प्रस्तुत है। अब मैंने बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी की जनसंख्या है 3,91,220। भर राजभर 18,45,237। आगे ये रिपोर्ट ही नहीं दी। अब इस रिपोर्ट के अनुसार आप ये अनुमान लगा सकते हो अहिरिया जाति के तथ्यों के साथ कितना छेड़छाड़ की है। इस रिपोर्ट में अहिरिया से पहले बहेलिया यानी अहिरिया को ब्रैकेट में लिखा है और एससी में दर्शाया है। 19 जातियों की लिस्ट जो जातियां हैं स्पष्ट लिखा है। बावरिया और बेलदार को भी इंक्लूड किया है, जबकि बेलदार 25 घुमंतु जातियों में है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा इस रिपोर्ट के संबंध में अपने अपने विचार कमेंट के रूप में दें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें अधिक से अधिक, और मेरे DNT अहिरिया न्यूज जो यूट्यूब पर चैनल है उसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।